हेलो सर, आपको एक कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर, बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। सर, आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर। ऐसे कैसे होने वाला है? तो सर आपके कार्ड पे एक नंबर होगा 16 अंकों का, कि वो कंफर्म करा दीजिए। 32 64 हो गया भैया। दोस्तों, एक समय था जब रात में मोहल्ले के किसी घर में चोरी होती थी तो सुबह होते होते आपका पड़ोसी भी चोरी का पूरा हिसाब किताब बता सकता था कि चोर ने कहां कहां हाथ साफ किया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, हम बदले और आसपास की दुनिया भी बदली। ठीक वैसे ही चोर और चोरी करने के तरीके भी बदले। जैसा कि आप जानते हैं कि हवा से तेज भागती इस दुनिया में आज टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। स्मार्टफोन्स की इस दुनिया में इंटरनेट ऑक्सीजन का काम करता है। चाहे वो हजारों मील दूर बैठे इंसान से बातें करना हो या फिर लाखों की कोई टीम, हर काम स्मार्टफोन और इंटरनेट के इस कॉम्बो की वजह से बेहद आसान हो गया है। लेकिन इस डिजिटल दौर की तमाम सुविधाओं के बीच बहुत से नए खतरे भी हमारे सामने पैदा हुए हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देते। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे सिर्फ आपके मोबाइल फोन से आपको हैक किया जा सकता है, और वो भी बिना आपको पता चले। दोस्तों, हमारे मोबाइल फोन्स में पर्सनल फोटोज, जरूरी डेटा और ढेर सारे पासवर्ड्स जैसी कई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अलग अलग फंक्शंस और ऐप के जरिए सेव रहती है, और हमें लगता है कि ये सभी चीजें हमारे टेक्नोलॉजिकली एडवांस डिवाइसेस में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन इस डिजिटल दुनिया में ये छोटी छोटी लेकिन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ही बड़े घपलों के लिए इस्तेमाल की जाती है। इन साइबर अटैक्स को हैकिंग कहते हैं और इन चोरों को हैकर कहा जाता है, जो चुपचाप आपके फोन में घुसते हैं और या तो आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं या फिर कुछ ही सेकंड्स में आपकी पर्सनल जिंदगी इंटरनेट पर पब्लिक कर देते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात तो ये है कि आपकी चोरी हुई है आपको पता भी नहीं चलता। दोस्तों, क्विक हिल एनुअल थ्रेट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में हर मिनट 1852 साइबर अटैक्स होते हैं, जिनमें मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और बेंगलोर जैसी मेट्रो सिटीज टॉप पर आती हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन से तकनीकी रास्ते हैं जिनके जरिए हैकर्स आपके फोन पर अटैक कर सकते हैं। सबसे पहला है फिशिंग। दोस्तों, आपने भी गौर किया होगा कि हमारी ईमेल या फिर फोन पे टेक्स्ट मैसेजेस में कभी कभी कुछ अजीब से लिंक आते हैं, जिस पर क्लिक करते ही अपने आप दूसरा पेज ओपन हो जाता है। इसे तकनीकी भाषा में फिशिंग कहा जाता है। ये एक तरह की फ्रॉड ईमेल या फिर मैसेज होता है, जिसके जरिए यूजर नेम्स, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स जैसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में सेंध लगाई जाती है। इन नकली मैसेजेस को इतना रियल बनाया जाता है जिससे पढ़ने वाले को लगता है कि वाकई में वो मैसेज उसके बैंक से ही आया है, या फिर वो लिंक उसके लिए बेहद काम का है। आप जैसे ही ऐसे लिंक पर क्लिक करते हैं, आपके फोन का एक्सेस हैकर्स के हाथ में लग जाता है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन आप इस वेब पेज या फिर ईमेल में देते हैं, वो सीधा हैकर के सर्वर में चली जाती है। दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन आपके पासवर्ड से लेकर आपकी डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर और पोस्टल एड्रेस तक हो सकती है, जिसके मिलने के बाद हैकर्स को आपके अकाउंट का एक्सेस मिल जाता है और वो आसानी से फ्रॉड को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। मैलवेयर। फिशिंग के बाद अब बात करते हैं मैलवेयर की, जिसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिन्हें खास तौर पर हैकिंग या फिर चोरी करने के लिए ही बनाया जाता है। कंप्यूटर वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर और स्केयरवेयर जैसे कई नाम मैलवेयर में शामिल होते हैं। इन सॉफ्टवेयर्स के जरिए हैकर किसी भी सिस्टम की जानकारी या डेटा आसानी से उड़ा सकता है या फिर इनक्रिप्ट करके उसे यूजलेस भी बना सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मैलवेयर एक बिन बुलाए मेहमान की तरह होता है, जो आउटडेटेड या पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने, किसी अनजाने लिंक पर क्लिक करने या फिर किसी नकली सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल करने पर उनके साथ जबरदस्ती हमारे डिवाइस में घुस जाता है। दोस्तों, ज्यादातर मैलवेयर हमें पॉर्न वेबसाइट्स, टॉरेंट साइट्स और क्रैक डाउनलोड साइट्स पे देखने को मिलते हैं। इसीलिए ऐसी वेबसाइट्स एक्सेस करते हुए आप ध्यान रखें कि आप किस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, और अगर कोई वेब पेज आपसे जबरदस्ती कोई ऐप इंस्टॉल करने को कहे तो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें। आपकी थोड़ी सी समझदारी आपका एक बड़ा नुकसान बचा सकती है। वाटरिंग होल अटैक। दोस्तों, कोई भी हमलावर सामने वाले पर अटैक करने के लिए हमेशा उसकी कमजोर नब्ज को पकड़ता है। ठीक यही तकनीक हैकर्स भी अपनाते हैं। हैकर्स अधिकतर चोरी करने के लिए सबसे अधिक पहुंच वाली या फिर भीड़ वाली जगह को टारगेट बनाते हैं, यानी कि वो उन नेटवर्क्स पर अटैक करते हैं
जिन्हें किसी ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री या फिर रीजन के लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। इन हमलों के लिए हैकर्स पहले एक टाइमिंग तय करते हैं, जिसके बाद नकली वाईफाई एक्सेस पॉइंट या फिर मैलवेयर के जरिए वो सीधा आपके फोन या फिर लैपटॉप में घुस जाते हैं। इस तरह के अटैक में हैकर का पता लगाना भी बहुत मुश्किल होता है और ऐसे अटैक से बचने के लिए हमें पब्लिक वाईफाई को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और VPN जैसी तकनीकों की मदद लेनी चाहिए। कुकीज दोस्तों, हैकर्स और इंटरनेट कुकीज की दोस्ती काफी तगड़ी है। जिन्हें इस टेक्निकल टर्म के बारे में ज्यादा पता नहीं है, उन्हें बता दें कि मोबाइल में इंटरनेट चलाते समय हम कई तरह के ब्राउजर्स का इस्तेमाल करते हैं और हर वेबसाइट कई तरह का डेटा वेब ब्राउजर के जरिए आपके मोबाइल या फिर कंप्यूटर में भेजती है। इस डेटा को कुकीज कहा जाता है। इन कुकीज में आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री से लेकर आपके लॉगिन और पासवर्ड जैसी कई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सेव रहती है। इन कुकीज पर हैकर्स की नजर बनी रहती है और जब एक बार उनके हाथ ये कुकीज लग जाती हैं, तो जरूरत है और भी ज्यादा सतर्क हो जाने की। उसके बाद आपके ब्राउजर पर आपके अलावा इन हैकर्स का भी हक जम जाता है। तो दोस्तों, ये तो हुई बात उन रास्तों की जो ये हैकर्स चोरी करने के लिए अपनाते हैं। लेकिन अगर ये बहुत समझदार हैं, तो हम भी तो बेवकूफ नहीं। हाँ, थोड़े बेपरवाह जरूर हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। सिर्फ थोड़ी सी सावधानी के जरिए आप इन अटैक्स का सामना कर सकते हैं और खुद का बचाव कर सकते हैं। पर कैसे, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा फोन कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपने फोन की परफॉर्मेंस में हो रहे बदलावों पर गौर करना होगा। जैसे कि फोन की बैटरी लाइफ पहले के मुकाबले अगर बहुत ज्यादा कम होने लगी हो, या फिर कोई ऐप बार बार रिफ्रेश या फिर क्रैश हो रही हो, फोन जरूरत से ज्यादा हैंग होने लगा हो, या फिर कई बार कोशिश करने पर भी कोई ऐप क्लोज नहीं हो रही हो। इसके अलावा अगर आपका फोन डेटा बिना यूज किए ही जरूरत से ज्यादा खर्च होने लगे, अगर आप नोटिस करें फोन से हुई कुछ ऐसी फोन कॉल्स या फिर सेंड हुए कुछ ऐसे मैसेजेस जिन्हें आपने ना भेजा हो, फोन में आने वाले मिस्ट्री पॉपअप्स हो, या फिर आपके डिवाइसेस से लिंक्ड अकाउंट में होने वाली अनचाही एक्टिविटीज, ये सभी कुछ ऐसे बेसिक साइंस हैं जिन्हें अगर आप महसूस करें तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है। वैसे तो हैकर्स के पास आजकल कई नए नए तरीके हैं जिनके बारे में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, मगर फिर भी अगर हम चौकन्ने रहेंगे तो शायद किसी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आपके फोन को हैकर्स की नजरों में आने से बचाने के लिए आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले स्मार्टफोन ऐप्स को अपडेट करते रहें। आपने देखा होगा कि फोन में ऐप्स अपडेट होने का नोटिफिकेशन हर दूसरे दिन आया रहता है, मगर हम में से ज्यादातर लोग स्क्रीन पर आई नोटिफिकेशंस को देखकर उन्हें इग्नोर करने में माहिर होते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि ऐप्स बनाने वाली सॉफ्टवेयर कंपनीज लगातार अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करती रहती हैं, जिसमें सिक्योरिटी को लेकर कई नए नए फीचर्स ऐड होते रहते हैं, जिससे हैकर्स की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। इसीलिए जब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कोई ऐप अपडेट करने को कहे तो बिना देरी के उसे इंस्टॉल करें। दूसरा है पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करने से बचें। हम इंसानों की खासियत है कि जब भी हमें कुछ फ्री में मिलता है तो हम काफी लालची हो जाते हैं। कुछ वैसा ही हाल फ्री इंटरनेट के केस में भी होता है। अक्सर हम शॉपिंग सेंटर, कैफे, एयरपोर्ट या फिर किसी दूसरे पब्लिक प्लेस पर जाकर फ्री वाईफाई का मजा उठाते हैं, जो ऑनलाइन शरारतों के लिए एक खुला इन्विटेशन है। ऐसे में जहां तक हो सके अपने निजी नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें और पब्लिक प्लेस पर अपने मोबाइल फोन के वाईफाई को भी बंद रखें। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, VPN ऐप का इस्तेमाल करें जो पब्लिक नेटवर्क पर आपको सुरक्षित रखती है। तीसरा है सोशल मीडिया पर सावधानी से ही कुछ शेयर करें। इस सोशल मीडिया एडिक्टेड वर्ल्ड में फेसबुक और ट्विटर जैसे आपके फेवरेट ऐप्स भी कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इससे बचने के लिए अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को पब्लिक के बजाय अपनी फ्रेंड लिस्ट तक ही सीमित रखें, जिसे आप सेटिंग ऑप्शन में जाकर चेंज कर सकते हैं। साथ ही इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के सिक्योरिटी फीचर्स जैसे कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का भी इस्तेमाल करें, जिन्हें आपकी मदद के लिए ही बनाया गया है। वो चौथा तरीका जिससे आप खुद को साइबर अटैक से बचा सकते हैं, वो है कि अपनी क्रिएटिविटी को अपना पासवर्ड बनाने में भी इसका भरपूर इस्तेमाल करें। एक मजबूत पासवर्ड आपको इन साइबर अटैक से बचा सकता है। इसके लिए अपनी बर्थ डेट या फिर पालतू जानवर के नाम को पासवर्ड बनाने से बचें। इसके बजाय नंबर्स और लेटर्स का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएं जो किसी के लिए भी गेस कर पाना मुश्किल हो। हाँ, मगर ऐसा भी ना हो कि आप खुद ही उसे याद करने में कंफ्यूज हो जाएं। खैर, 5वां है ईमेल और फोन मैसेजेस को सावधानी से इस्तेमाल करें। दोस्तों, हैकर्स के लिए आपके फोन पर अटैक करने और आपकी जानकारी तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता आपका ईमेल इनबॉक्स ही है। किसी भी प्रमोशनल ईमेल में दिए लिंक पर क्लिक करने, अटैचमेंट ओपन करने
या ईमेल के जरिए ऐप अपडेट करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि ईमेल रिलायबल सोर्स से आई है। और दोस्तों सबसे जरूरी बात, आप अपने ईमेल या फिर फोन मैसेज पर आने वाले OTP या फिर वन टाइम पासवर्ड को किसी के साथ भी साझा ना करें, क्योंकि OTP ऑथेंटिकेशन के बाद हुए बैंक फ्रॉड को आप फ्रॉड प्रूफ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि OTP आप ही का दिया हुआ होता है। तो दोस्तों अगर किसी मुसीबत से बचने में आपकी कोई मदद कर सकता है तो वो है आप खुद। ये टेक्नोलॉजीज हमारी मदद के लिए बनी है, हमारा नाजायज फायदा उठाने के लिए नहीं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद आप हैकिंग से होने वाले खतरे और इनसे बचने के तरीकों के बारे में हल्का फुल्का समझ पाए होंगे। लेकिन दोस्तों क्या आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कभी कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है? नीचे कमेंट्स में सबके साथ साझा करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर पहली बार आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो YouTube पे सब्सक्राइब और Facebook पे पेज को लाइक करना ना भूलें। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, अब हमें इजाजत दीजिए।